हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया के प्रमुख समाचार। नाटो की चाल पर रूस का प्रहार, भारत को चीन के खिलाफ भड़काने की साजिश बेनकाब। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो को ललकारते हुए कहा है कि पश्चिमी देश भारत को चीन विरोधी साजिश में फंसाने के लिए लालच दे रहे हैं। लावरोव ने ऐलान किया कि रूस भारत और चीन के साथ मिलकर RIC यानी रूस इंडिया चाइना वार्ता को फिर से शुरू करना चाहता है। उन्होंने कहा कि सीमा पर भारत और चीन में हालात को लेकर अब समझ बनने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल और J-10C जैसे घातक हथियार दे रहा है। ऐसे में रूस का यह प्रस्ताव भारत की रणनीति को नया मोड़ दे सकता है। नेक्स्ट खबर, UN में फिर चमका भारत, शांति मिशन का बना सिरमौर। संयुक्त राष्ट्र ने माना भारत है शांति की असली ताकत। अवर महासचिव जीन पियरे लक्रॉक्स ने भारत को बताया सबसे बड़ा भागीदार। कहा, अफ्रीका से लेबनान तक भारत के सैनिक फैला रहे हैं। अमन का उजाला, महिलाओं की सबसे बड़ी यूनिट भेजने वाला पहला देश बना भारत। 5000 से ज्यादा सैनिक और पुलिस अफसर तैनात। अपराधियों की जवाबदेही तय करने के लिए शुरू किया डाटाबेस। शांति मिशनों में भारत की भूमिका अब बन गई है पूरी दुनिया की सबसे मजबूत उम्मीद। नेक्स्ट खबर, भारत से दुश्मनी में अजरबैजान ने पाकिस्तान पर उड़ाए $2 अरब। लाचिन की धरती से उठी दुश्मनी की ज्वाला अब पाकिस्तान की झोली में $2 अरब बनकर गिर गई है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने भारत के खिलाफ साजिश रचते हुए पाकिस्तान में रक्षा समझौते समेत भारी निवेश ठोक दिया है। यह रकम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दिए गए फंड से दोगुनी है। भारत समर्थक आर्मेनिया से चिढ़कर अजरबैजान अब पाक और तुर्की की गोद में बैठा है। हालात यह हैं कि अजरबैजान का पर्यटन तबाह है, फिर भी वह पाकिस्तान की गोदी में प्यार लुटा रहा है। भारत से दोस्ती निभाने की सजा अब आर्मेनिया को भारत के हथियारों से सजी सुरक्षा में बदलनी होगी। यह गठजोड़ अब दिल्ली की नींद उड़ाने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, टूरंड रेखा बनी जंग का मैदान, तालिबान ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी। बलूचिस्तान की सरहद पर 2 घंटे तक गोलियों की बरसात, तालिबान और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने। हेलमंद के बहरामचा में डूरंड लाइन बनी बारूद की दीवार। पाकिस्तान द्वारा नई सीमा चौकियां बनाने पर भड़का तालिबान। चेतावनी दी कि अब 1 इंच भी जमीन पर दखल नहीं सहेंगे। पाकिस्तान ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, लेकिन तालिबान का तेवर और भी उग्र। न तालिबान झुका और न पाकिस्तान रुका। अफगान शरणार्थियों की वापसी और TTP के मुद्दे ने जहर घोल दिया है। अब यह संघर्ष सरहद से निकलकर दोनों सरकारों की छाती पर धक रहा है। नेक्स्ट खबर, पानी पर जंग का ऐलान, भारत पर फिर बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान में हिंसा फैलाने वाले भारत से समर्थन पा रहे हैं। भारत का वर्चस्व पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। यूनिवर्सिटी अधिकारियों से बातचीत में मुनीर ने 2 कहा कि पाकिस्तान अपने 24 करोड़ नागरिकों के जल अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर, शरीफ का ग्लेशियर मिशन भारत को घुमाकर लाया समर्थन का शिकंजा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के दौरे पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री कोखिर रसूलजोदा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। शरीफ ग्लेशियर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से कई मुद्दों पर बात करेंगे। तुर्की, ईरान और अजरबैजान की यात्राओं के बाद शरीफ ने इन देशों को भारत के खिलाफ समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा। उनके साथ सेना प्रमुख हासिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और कई मंत्री भी पहुंचे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति की वकालत की और मध्यस्थता का प्रस्ताव भी रखा। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया ने किया फ्रांस से बड़ा हथियार सौदा। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने फ्रांस से फिर खरीदे राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी। राष्ट्रपति मैक्रों की मौजूदगी में हुए इस ऐतिहासिक समझौते ने पाकिस्तान और चीन की हवा निकाल दी है। 20 से ज्यादा राफेल, हल्के फ्रिगेट और सीजर आर्टिलरी सिस्टम से लैस इंडोनेशिया अब दक्षिण चीन सागर में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। चीन ने जताई कड़ी नाराजगी। फ्रांस इंडोनेशिया का रक्षा पार्टनर बना। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सौदा बना रणनीतिक जवाब। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें।
और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत के दोस्त आर्मेनिया पर मंडराया जंग का बादल। अजरबैजान ने खरीदे 24 चीनी फाइटर जेट। अजरबैजान ने भारत समर्थित आर्मेनिया को घेरने के लिए चीन से 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। ये डील $4.2 अरब में 40 जेट के सौदे का हिस्सा है। इन जेट्स का सीधा मुकाबला होगा भारत से मिले आकाश डिफेंस सिस्टम से। तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर अजरबैजान बना रहा है जंगी गठबंधन। भारत की हथियार डिप्लोमेसी अब नए इम्तिहान पर है। नागोर्नो काराबाख की जंग अब टेक्नोलॉजी की टकराहट में बदलने वाली है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ की जंग में ट्रंप फिर हावी, कोर्ट का आदेश पलटा। अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर लगी स्थायी रोक को पलटते हुए बड़ा उलटफेर कर दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया था। ट्रंप प्रशासन ने फैसले को चुनौती दी और कोर्ट ने फिलहाल टैरिफ लागू रखने की अनुमति दे दी। ट्रंप ने 2 अप्रैल को 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने इसे भारत पाकिस्तान युद्ध विराम से जोड़ा, मगर कोर्ट ने यह तर्क खारिज कर दिया। व्यापार की यह जंग अब वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के ओवल ऑफिस में मस्क का आखिरी दिन, गूंजी विदाई की गूंज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 मई रात 11 बजे एलॉन मस्क के साथ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रंप ने उन्हें शानदार बताया और कहा कि मस्क हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया था, जिसमें टैक्स में कटौती, सेना और सीमा सुरक्षा पर भारी खर्च जैसे 5 बड़े प्रस्ताव शामिल थे। मस्क ने इस बिल को फिजूल खर्ची के खिलाफ डोज की नीति के विरुद्ध बताया। मस्क ने CBS को दिए इंटरव्यू में राजनीति से दूरी बनाने की बात कही और अब टेस्ला तथा स्पेसएक्स पर ध्यान देने का संकेत दिया है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र की साख पर खतरा, 7,000 नौकरियों पर चली तलवार। संयुक्त राष्ट्र में मची है नौकरी बचाने की अफरा-तफरी। 2026 तक लगभग 7,000 लोगों की नौकरी जाएगी। 20% स्टाफ कटौती की तैयारी शुरू। आंतरिक मेमो से मचा हड़कंप, वजह है अमेरिका पर $1.5 बिलियन का बकाया। ट्रंप की फंडिंग नीतियों ने बिगाड़ी आर्थिक सेहत। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर शिक्षा संस्थानों तक फंड रोका। अब संयुक्त राष्ट्र खुद अस्तित्व की लड़ाई में घिरा नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से कांप उठा पाकिस्तान। शरीफ ने मानी भारत की मारक चाल। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस से पहले ही हमला कर दिया और पाक सेना देखती रह गई। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस समेत 11 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी। सैटेलाइट तस्वीरों से मिसाइल हमलों की पुष्टि हुई। नेक्स्ट खबर, गाजा में मातम, भूख से तड़पते बच्चे। संयुक्त राष्ट्र में फूट पड़ा दर्द। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर गाजा की हालत बताते हुए फूट फूट कर रो पड़े। बोले, भूख बच्चों को निगल रही है। माए बेजान बच्चों को गोद में लेकर माफी मांग रही हैं। गाजा में 55,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें हजारों बच्चे शामिल हैं। गाजा का 70% ढांचा तबाह हो चुका है। इजराइल ने अमेरिका के प्रस्ताव पर युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है। हमास लीडर मोहम्मद सिनवार मारा गया। गाजा में अब हर सांस में मातम और हर ईंट के नीचे भूख दबी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के 100 दिन और 11 यू-टर्न, अदालतों ने लगाई रोक की झड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के सिर्फ 130 दिन में अदालतों ने उनके 180 आदेशों पर रोक लगा दी है। खुद ट्रंप 11 फैसलों से पलट चुके हैं। जनसिद्ध नागरिकता, संघीय कर्मचारियों की छटनी और विदेशी फंडिंग रोकने जैसे आदेश अदालतों ने असंवैधानिक करार दिए। मस्क के साथ भी मतभेद गहरा गया। चीन से जुड़े टेस्ला इंटरेस्ट पर टकराव बढ़ा। ट्रंप के खिलाफ अब तक 250 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जल रही है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी और हवा में सत्ता पलट की बू। अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी, भीड़ से दूर रहने की सलाह दी। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर इस्तीफे का दबाव। सेना प्रमुख वकार उज जमा के साथ तनातनी चरम पर। शिक्षकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल और बीएनपी का उग्र आंदोलन बना बवाल का कारण। यूनुस सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं। ढाका अब एक और राजनीतिक विस्फोट के मुहाने पर है। नेक्स्ट खबर, भारत कनाडा के रिश्तों में फिर से गर्माहट।
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत के साथ बर्फ जैसे जमे रिश्तों को फिर से पिघलाने की कोशिश शुरू कर दी है। एस जयशंकर से फोन पर बातचीत के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि वह एक एक कदम संभल कर बढ़ा रही हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर उठा तूफान अब थमता दिख रहा है। दोनों देश फिर से साझेदारी की पटरी पर लौटना चाहते हैं। अनीता आनंद ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ रिश्तों को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस ने उत्तर कोरिया को दिया पैंटर सिस्टम, अमेरिका को पसीना। रूस और उत्तर कोरिया की खुफिया साजिश ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नींद उड़ा दी है। रूस ने उत्तर कोरिया को पैंटर मिसाइल सिस्टम, जैमिंग डिवाइस, ईंधन और मिसाइल गाइडेंस तकनीक तक दे डाली है। उत्तर कोरिया ने बदले में रूस को लाखों राउंड गोला बारूद, सैकड़ों मिसाइलें और हजारों सैनिक भेजे हैं। यह सब संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाकर किया गया है। 3 रूसी सैन्य विमान हथियारों की ढुलाई में लगे। अब यह गठबंधन अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में मंच पर आतंकी नेता और सेना एक साथ, भारत को दी खुली धमकी। लाहौर में मंच सजा, तालिबानी सोच और खून का खौफ साथ आया। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भारत के खिलाफ आग उगलता नजर आया। सिंधु जल संधि पर बौखलाए तलहा ने कहा, अगर पानी रोका तो भारत को रोक देंगे। मंच पर उसके साथ मौजूद थे पाकिस्तानी नेता और आर्मी चीफ के पोस्टर। आतंकवादियों को मिली सरकारी पनाह की खुली तस्वीर। ये है पाकिस्तान की असली सोच और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला षड्यंत्र। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को पटाने पाकिस्तान ने बिटकॉइन का पत्ता फेंका, भारत के लिए बढ़ा सिरदर्द। पाकिस्तान ने अमेरिका में ट्रंप परिवार को खुश करने के लिए पहला स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व लॉन्च कर दिया है। इस योजना के पीछे सीधा मकसद है व्हाइट हाउस तक पहुंच बनाना। बिलाल बिन साकिब ने बिटकॉइन वेगास सम्मेलन में इसका ऐलान किया और ट्रंप सरकार को धन्यवाद भी दिया। ट्रंप के बेटों की क्रिप्टो कंपनी से भी पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम आतंक फंडिंग को डिजिटल रास्ता देने की तैयारी भी हो सकता है। भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट खबर, रूस को सर्बिया ने दिया धोखा। रूस ने सर्बिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने नाटो देशों की मिलीभगत से यूक्रेन को चुपचाप हथियार सप्लाई किए हैं। रूसी खुफिया एजेंसी के मुताबिक सर्बिया सोवियत दौर के हथियार बना रहा है, जो चेक गणराज्य, पोलैंड, बुल्गारिया और अफ्रीकी रास्तों से यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। पुतिन और वूचिच के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई और एक जांच समूह बना है। रूस ने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा करार दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत की कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान बौखलाया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष के बाद अब दोनों देश दुनिया से समर्थन जुटाने की जंग लड़ रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस और यूरोपीय संघ से आतंकवाद विरोधी समर्थन हासिल कर लिया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ तुर्की, अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान तक सिमट गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के राजधानियों में डेलीगेशन भेजे और पाकिस्तान को आतंकवाद का सरगना बताकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर दिया। नेक्स्ट खबर, ढाका की सड़कों पर फिर गूंजेगी अवामी लीग की ललकार। बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद अब उठ रही है वापसी की लहर। पार्टी महासचिव ओबैदुल कादर ने कहा, यूनुस सरकार से जनता निराश है, कट्टरपंथियों का बोलबाला है। खालिदा जिया की पार्टी भी असहज है। ढाका की सड़कों पर नया आंदोलन जन्म ले सकता है। शेख हसीना भारत में शरण में है। अवामी लीग को मिटाना नामुमकिन है। मुक्ति युद्ध की भावना से जन्मी पार्टी फिर करेगी वापसी। नेक्स्ट खबर, भारत के हाथ लगी चीन की खुफिया PL-15 मिसाइल। बीजिंग में मच गया हड़कंप। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत को चीन की PL-15 मिसाइल का मलबा हाथ लग गया, जिससे बीजिंग की रातों की नींद उड़ गई है। चीन ने माना कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट मॉडल दिया था, लेकिन डर यह है कि भारत अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका, जापान और फ्रांस के साथ उसकी तकनीक साझा कर सकता है। मिसाइल में लगे AESA रडार और ड्यूल मोटर जैसी एडवांस तकनीक को देखकर चीन की चिंता और भी गहरी हो गई है। नेक्स्ट खबर, भारत के 2 शहीदों को संयुक्त राष्ट्र की श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल पीस कीपर्स डे पर भारत के 2 वीर सपूतों को मरणोपरांत सम्मानित किया। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को डैग हैमर्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित समारोह में भारत की ओर से राजदूत पर्वत हनेनी हरीश ने यह सम्मान महासचिव एंटोनियो गुटेरस से ग्रहण किया। यह श्रद्धांजलि उन शहीदों के लिए है
जिन्होंने विश्व शांति के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। नेक्स्ट खबर, विवेक रामास्वामी की सालगिरह पोस्ट पर अमेरिका में नस्लवाद का जहर। H1B वीजा विवाद के बीच विवेक रामास्वामी ने पत्नी के साथ सालगिरह की पोस्ट डाली और अमेरिका में मच गया बवाल। एक्स पर आई नस्लवादी टिप्पणियां, कहा गया भारत लौट जाओ। सोशल मीडिया पर ट्रैकिंग की तस्वीरें बनी ट्रोलिंग का टूल। किसी ने ब्लीचिंग तक का ताना मारा। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद H1B वीजा पर बहस गरम, लेकिन रामास्वामी की भावुक कहानी पर नफरत की बरसात ने अमेरिका के चेहरे से उदारता का नकाब उतार फेंका। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी फौज में मचा घमासान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरफोर्स ने छीना सेना से रुतबा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी फौज के भीतर मचा दिया तूफान। पहली बार थल सेना की बादशाहत को वायुसेना ने किया चकनाचूर। एयरफोर्स चीफ सिद्धू की जमकर हो रही वाहवाही। जनता और विदेशों में बढ़ा सम्मान। जनरल असीम मुनीर को सत्ता खतरे में दिखी तो शहबाज शरीफ ने बनाया फील्ड मार्शल। सिद्धू का कार्यकाल बढ़ाया गया। सेना के भीतर सत्ता संतुलन बिगड़ा। रावलपिंडी की जगह अब इस्लामाबाद के पास बने एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर नजरें। नेक्स्ट खबर, कमला हैरिस के इंटरव्यू से डोनाल्ड ट्रंप को लगा मानसिक झटका। CBS चैनल पर चला कमला हैरिस का इंटरव्यू बना। अमेरिका की अदालत में नया बम, ट्रंप के वकील बोले। वीडियो को एडिट कर दिखाया गया ट्रंप को कमजोर। इस मीडिया ड्रामा से ट्रंप को हुई गहरी मानसिक पीड़ा। इंटरव्यू क्लिप से भ्रम फैला और रिपब्लिकन खेमा हिल गया। वकील का दावा है कि यह सुनियोजित था ताकि हैरिस को फायदा मिले। अब मामला पहुंचा अदालत में। ट्रंप खेमे ने इसे बताया डेमोक्रेटिक साजिश का नया चेहरा। नेक्स्ट खबर, ईरान का बम फॉर्मूला खोलने अमेरिका को मिल सकती है एंट्री। तेहरान ने कर दिया ऐलान, अगर अमेरिका परमाणु डील पर मान गया तो ईरान देगा परमाणु ठिकानों में निरीक्षण की छूट। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के माध्यम से अमेरिकी निरीक्षकों को आने देंगे। यूरेनियम संवर्धन पर सैन्य उपयोग का आरोप निराधार बताया। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। ओमान और रोम में चली इन वार्ताओं के बाद अब छठे दौर की तारीख तय होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बाद यह पहली उच्च स्तर की कोशिश है जिसमें सऊदी अरब से भी दबाव बन रहा है कि ईरान अब फैसला करे। पश्चिम एशिया में नई हलचल के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, हार्वर्ड को ट्रंप का झटका, फिर कोर्ट में अटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई को फेडरल कोर्ट ने झटका दे दिया है। कोर्ट ने विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगाए प्रतिबंध को 30 दिन के लिए रोक दिया है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड पर चीन से गठजोड़ और यहूदी विरोध फैलाने का आरोप लगाया था। यूनिवर्सिटी ने इसे अकादमिक आजादी पर हमला बताया। ट्रंप ने विदेशी छात्रों की संख्या 15% तक सीमित करने की बात कही थी। भारत के 788 छात्र भी इससे प्रभावित होते। अदालत ने फिलहाल नामांकन की अनुमति दी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का क्षमादान गेम न्याय प्रणाली को बताया गया खतरनाक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्षमादान का राजनीतिक इस्तेमाल। दंगे के आरोपियों से लेकर टीवी स्टार्स तक को माफ किया। पूर्व वकील ने कहा यह न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक संकेत है। ट्रंप ने अपने दामाद के पिता को भी बख्शा। कैपिटल हिल हिंसा के 1500 से ज्यादा आरोपियों को पहले ही दिन कर दिया क्षमादान। अब तक NBA यंग बॉय क्रिसली कपल, लैरी हुवर और कई नेताओं को किया मुक्त। ट्रंप के इस पैटर्न ने अमेरिका की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। नेक्स्ट खबर, रूस में गरजा भारत का कावेरी इंजन, ड्रोन युद्ध में पाकिस्तान पर पड़ेगा कहर। रूस की सरजमी पर भारत का स्वदेशी कावेरी जेट इंजन गरज रहा है। DRDO ने इस 5वीं पीढ़ी के इंजन को खास तौर पर स्टील्थ UCAV के लिए टेस्टिंग पर भेजा है। तेजस में फेल रहा कावेरी, अब तुर्की ड्रोन से लैस पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनने वाला है। यदि रूस में टेस्ट सफल रहा तो भारत के रक्षा उद्योग में भूचाल आ सकता है। फ्रांस की मदद से दोबारा जिंदा हुआ ये प्रोजेक्ट अब भारत की रणनीतिक ताकत बनकर उभरेगा। नेक्स्ट खबर, गाजा युद्ध पर अमेरिका ने दिया सीजफायर प्लान, हमास ने ठुकराया। इजराइल ने साइन किया। गाजा युद्ध पर अमेरिका ने एक नया युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है जिसे इजराइल ने बिना देरी के साइन कर दिया है, लेकिन हमास ने इसे फिलिस्तीनी जनता के अपमान की तरह देखा है और कहा कि इस प्लान में न तो इजरायली कब्जा खत्म करने की बात है, न गाजा की नाकाबंदी हटाने का कोई वादा है और न ही फिलिस्तीनी अधिकारों का सम्मान है। ट्रंप सरकार की पहल अब खटाई में पड़ती दिख रही है। माहौल और भड़क सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ नीति पर फूटा अमेरिका का गुस्सा, कोर्ट ने बताया गैर कानूनी। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को बताया संविधान के खिलाफ।
पूर्व वाणिज्य अफसर रे विकेरी ने ट्रंप की नीतियों को बताया व्यापार घाटे की जड़। कहा यह सिर्फ चीन नहीं, अमेरिका की खुद की खर्च और बचत की आदतों का नतीजा है। ट्रंप को श्रेय लेने की लत। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को मिल रही छूट पर जताई नाराजगी। विकेरी बोले भारत के साथ चाहिए असली साझेदारी। ट्रंप की धमकी और टैरिफ से नहीं चलेगा, अब अमेरिका का व्यापारिक झंडा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। एमपी और यूपी में मानसून का बेसब्री से इंतजार। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनने से 14 दिन की देरी, लेकिन देश भर में अब तक 33% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग अलर्ट पर है। नेक्स्ट खबर, बोइंग पर अमेरिका में लगे आपराधिक मामले को न्याय विभाग ने किया बंद। इंडोनेशिया और इथियोपिया में दुर्घटनाग्रस्त हुए 2 बोइंग 37 मैक्स विमानों में 346 लोगों की मौत। अब समझौते के बाद मामला कोर्ट से बाहर किया गया। नेक्स्ट खबर, राजनीति में गरमाया ऑपरेशन सिंदूर विवाद। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए दिया विवादित बयान। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी भाषा किसी निर्वाचित नेता को शोभा नहीं देती। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश। नीट पीजी परीक्षा 15 जून को केवल एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी। छात्रों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय की सुविधा भी मिल सकती है। नेक्स्ट खबर, सलमान खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 हटाने का किया स्वागत। कहा बड़ी समस्या का अंत हुआ। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट खबर, देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1828। गुजरात में एक दिन के नवजात की रिपोर्ट पॉजिटिव। 8 महीने की बच्ची ऑक्सीजन सपोर्ट पर। संक्रमण फिर से सतर्कता की मांग कर रहा है। नेक्स्ट खबर, अमरनाथ यात्रा में अब ड्रोन और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार। सीएपीएफ के 50,000 जवान सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट खबर, दुनिया की आधी आबादी ने झेली 1 महीने तक भीषण गर्मी। वैज्ञानिकों ने बताया जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा कारण। क्लाइमेट सेंट्रल और रेड क्रॉस की रिपोर्ट में हीट वेव को बताया गया खामोश हत्यारा। नेक्स्ट खबर, भारत की जीडीपी ग्रोथ ने मचाया धमाल। वित्त वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही में आर्थिक विकास दर 7.4% पहुंची। यह 4 तिमाहियों का सबसे ऊंचा स्तर है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश विरोधियों पर पुलिस का शिकंजा कसा। महाराष्ट्र एटीएस ने नौसेना में तैनात जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर रवि कुमार वर्मा को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी आईएसआई को जंगी जहाजों और पनडुब्बियों की जानकारी देने का आरोप। नेक्स्ट खबर, कानपुर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी। कहा दुश्मन कहीं भी छिपा हो खत्म कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में बेटियों के सिंदूर का आक्रोश पूरी दुनिया ने देखा। नेक्स्ट खबर, सीबीआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 19 जगहों पर मारे छापे। जापानी नागरिकों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। बड़ी कार्रवाई से हड़कंप। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने किया बड़ा ऐलान। विपक्ष के अंतरिम सरकार की मांग के बीच राष्ट्रीय चुनाव दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच कराने की घोषणा। नेक्स्ट खबर, नेपाल में एवरेस्ट दिवस पर 100 से ज्यादा पर्वतारोहियों को किया गया सम्मानित। भारत के 15 वीर पर्वतारोही शामिल। किन्नौर के अमित नेगी ने एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर रचा इतिहास। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का केंद्र पर तीखा हमला। कहा किसी ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं कहा, यह सरकार की विफल विदेश नीति का नतीजा है। विपक्ष ने विदेश नीति को बताया नाकामियों की जड़। नेक्स्ट खबर, बिहार में पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम नीतीश की जुबान फिसली। अटल बिहारी वाजपेयी बोल गए मोदी के बदले। फिर हाथ जोड़कर 10 बार माफी मांगी, जनता से खड़े होकर प्रणाम करवाया। नेक्स्ट खबर, कमल हासन ने कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी के बाद मचाया बवाल। कहा गलत नहीं हूं तो माफी नहीं मांगूंगा। कर्नाटक में उनकी फिल्म ठग लाइफ पर लगा बैन। भाषाई विवाद ने पकड़ा तूल। नेक्स्ट खबर, नितिन गडकरी ने किसानों को दी नई राह। कहा तकनीक को अपनाओ, उत्पादन बढ़ाओ, कृषि के डिजिटल युग में कदम रखो, मेहनत के साथ स्मार्टनेस की भी अब जरूरत। नेक्स्ट खबर, यूपी का गैंगस्टरों से भरा गांव चर्चा में। गाजियाबाद के नाहल गांव में रहते हैं 39 हिस्ट्री शीटर और 350 अपराधी। कांस्टेबल की हत्या के बाद गांव में छापेमारी तेज, अपराधियों का अड्डा बना यह गांव। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की सड़कों पर बीएनपी का प्रदर्शन। मोहम्मद यूनुस पर सत्ता से चिपके रहने का आरोप। रैली में उठी मांग। कहा पिंडी नहीं, दिल्ली नहीं,
बांग्लादेश पहले देश में लोकतंत्र को लेकर भूचाल। नेक्स्ट खबर, कोविड इलाज में दिखी नई उम्मीद। वैज्ञानिकों ने पहचाने 9 गंभीर संकेतक। डेल्टा को बताया सबसे खतरनाक। अध्ययन से खुली इलाज की सटीक राह। महामारी के खिलाफ बड़ी वैज्ञानिक सफलता। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी पहुंचे पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार से मिलने। पत्नी के आंसुओं से भावुक हुए मोदी। पिता को दिलासा देते हुए बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बदला अभी बाकी है। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खेला बड़ा दांव। सवर्ण आयोग का किया गठन। भाजपा नेता महाचंद्र सिंह बने अध्यक्ष और जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद उपाध्यक्ष। जातीय समीकरण साधने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी बोले बिहार आया हूं वादा निभाने। कहा था कि पहलगाम के आतंकियों को सजा मिलेगी और सेना ने उनके ठिकानों को बना दिया खंडहर। ऑपरेशन सिंदूर बना जन आक्रोश की मिसाल। नेक्स्ट खबर, कोरोना के दौरान सरकारी डॉक्टर की शर्मनाक हरकत। मरीज को मारने को कहा, शिकायतकर्ता बोला पत्नी अस्पताल में थी इसलिए चुप रहा। अब हुई एफआईआर दर्ज, मामला साल 2021 का। नेक्स्ट खबर, आधार के बाद अब हर घर की बनेगी अपनी डिजिटल पहचान। केंद्र सरकार ला रही है डिजिपिन सिस्टम, हर पते की बनेगी यूनिक आईडी। 14 अरब डॉलर के सालाना नुकसान को रोकेगा यह कदम। नेक्स्ट खबर, मिठी नदी घोटाले पर भाजपा का करारा वार। सफाई के नाम पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप। बिना नाम लिए आदित्य ठाकरे को घेरा। कहा भ्रष्टाचार के राजकुमार का हाथ साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर भारतीय बारात का रॉयल धमाका। 400 बाराती पंजाबी बीच पर झूमे। घोड़ी पर निकले, दूल्हे पर बरसे डॉलर। सड़कों से लेकर पुलिस और बीमा तक में खर्च हुए $65,000। नेक्स्ट खबर, सलमान खुर्शीद बोले अनुच्छेद 370 हटने से आए खुशहाली। वहीं शशि थरूर ने कोलंबिया द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने पर जताई गहरी निराशा। कूटनीति पर कांग्रेस की 2 राय सुर्खियों में। नेक्स्ट खबर, पंजाब में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। 5 लोगों की मौत। 29 वर्कर मलबे से निकाले गए। 40 लोग कर रहे थे काम। बारूद और केमिकल के जखीरे ने खोली बड़ी लापरवाही की पोल। नेक्स्ट खबर, पठानकोट में सुबह सुबह बड़ी घुसपैठ नाकाम। सिंबल पोस्ट से पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। नारानोट थाने में पूछताछ जारी। सुरक्षा एजेंसियों को उसके मकसद पर गहरा शक। नेक्स्ट खबर, गोल्ड लोन पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आमने सामने। आरबीआई चाहता है नियमों में सख्ती, लेकिन सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्जदारों को राहत देने की मांग की। अब चांदी पर भी मिलेगा लोन। नेक्स्ट खबर, दिल्ली उच्च न्यायालय का सख्त आदेश। सदगुरु की छवि का एआई से छेड़छाड़ कर बेच रहे थे फर्जी उत्पाद। अदालत ने सभी प्लेटफॉर्म्स को ऐसे वीडियो और इमेज हटाने का आदेश जारी किया। नेक्स्ट खबर, जलवायु वैज्ञानिकों की नई चेतावनी। अब भारत में भीषण गर्मी हफ्तों नहीं बल्कि 1.5 से 2 महीने तक झेलनी पड़ सकती है। लू की मार से लोगों को राहत मिलना होगा मुश्किल। चिंता में सरकार। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल PL-15 दागी, लेकिन मिसाइल फटी ही नहीं। भारत को मिला बिना धमाके का हथियार। चीन बोला केवल प्रदर्शन के लिए था, हथियारों की दुश्मनी में धोखा। नेक्स्ट खबर, कानपुर में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर कानपुरिया अंदाज में वार। कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, दुश्मन कहीं भी हो भौंक दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना की हालत दुनिया ने देखी। नेक्स्ट खबर, यूनिसेफ की रिपोर्ट में तुर्की के युवाओं में हताशा का विस्फोट। 70% युवा देश छोड़ना चाहते हैं। आत्महत्या दर में 80% की वृद्धि। बिगड़ती सेहत और भविष्य की चिंता में डूबे नौजवान। नेक्स्ट खबर, बंगाल में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खुली चुनौती दी। कहा अगर दम है तो कल ही राज्य में चुनाव करा के दिखाओ। राजनीतिक टकराव अपने चरम पर, दोनों ओर से सियासी हमले तेज। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में ऑपरेशन शील्ड की तैयारी पूरी। 31 मई को राजस्थान, पंजाब समेत 6 राज्यों में मॉब ड्रिल। संघर्ष विराम के बाद पहली बार होगा ऐसा बड़ा सुरक्षा अभ्यास। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूबर अजय शुक्ला पर अवमानना का शिकंजा। न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बर्दाश्त नहीं। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी पर टिप्पणी को गंभीर मानते हुए वीडियो हटाने का आदेश। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला। सेवानिवृत्ति पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को मिलेगा 1 रैंक ऊपर का मानद पद। सुरक्षा बलों की वर्षों पुरानी मांग को मिला सम्मान। नेक्स्ट खबर, अंकिता भंडारी मर्डर केस में आया इंसाफ। भाजपा नेता के बेटे
समेत 3 दोषियों को उम्र कैद 2 साल 8 महीने बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। हत्या कर लाश नहर में फेंकने का आरोप साबित। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने एक और लड़कियों की पढ़ाई पर लगाई रोक, दूसरी ओर पाकिस्तान के विवादित मदरसे हक्कानिया से पढ़े 200 छात्रों को दी स्नातक और मास्टर डिग्रियां, दोहरा मापदंड फिर से बेनकाब। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम स्टील प्लांट से निकाले गए 3000 ठेका श्रमिकों की बहाली की उठी मांग। मानवाधिकार मंच ने सरकार से की सीधी अपील, मजदूरों के हक की लड़ाई तेज। नेक्स्ट खबर, कोरोना फिर से फैलने लगा है। अपने पांव, देश में संक्रमितों की संख्या 1000 के पार। दिल्ली में मिले 104 केस, सरकार ने अस्पतालों में बेड, दवाएं और ऑक्सीजन स्टॉक का दिया निर्देश। नेक्स्ट खबर, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का बड़ा बयान, बोले युद्ध और शांति के बीच की रेखाएं अब धुंधली, नई तकनीकें और गैर पारंपरिक खतरे बदल रहे हैं, जंग की दिशा, सटीकता का युग शुरू। नेक्स्ट खबर, गोवा के तट पर लौटी नौसेना की 2 शेरनियां, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिल्ला ने किया दुनिया का चक्कर पूरा। पोत तारिणी से शुरू हुआ रोमांचकारी सफर बन गया भारत की बेटियों की विजयगाथा। नेक्स्ट खबर, गाजा युद्ध के बीच इजरायल में मचा हड़कंप, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तबीयत बिगड़ी, अचानक अस्पताल में भर्ती। कार्यवाहक पीएम बने यारिव लेविन, डिफेंस की जिम्मेदारी संभालेंगे इजरायल कात्स। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में सीबीआई का बड़ा एक्शन, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। व्यापारी से मांगी थी 5 करोड़ की डील, 20 लाख की रिश्वत लेते ही फंसे जाल में। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसदों की पदयात्रा का ऐलान, 9 जून से रोज 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे सांसद। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से भरे पंफलेट जनता में बांटेंगे, राष्ट्रभक्ति की अलख फिर जलेगी। नेक्स्ट खबर, असम सरकार का बड़ा फैसला, अब लोगों को दिए जाएंगे हथियार के लाइसेंस। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई बोले यह अराजकता और जंगल राज की ओर खतरनाक कदम, राज्य की कानून व्यवस्था पर छिड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, जातीय जनगणना से पहले केंद्र सरकार बनाएगी ओबीसी जातियों की नई लिस्ट, सभी पार्टियों से मांगी जाएगी सहमति। अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती पहले से तय, ओबीसी को लेकर असमंजस कायम। नेक्स्ट खबर, बीरभूम में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल पर पुलिस अफसर को धमकाने का आरोप, वायरल ऑडियो के बाद तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, माफी मांगने का आदेश, भाजपा ने भी घेरा। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया के सबसे बड़े इस्लामी संगठन नाहदतुल उलमा ने भारत को दिया खुला समर्थन, कहा आतंकवाद के खिलाफ धर्म से ऊपर उठकर लड़ी जाएगी साझा लड़ाई, धर्म के नाम पर हिंसा को बताया सबसे बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में सचिवालय कूच कर रहे 50 बेरोजगार शिक्षकों को पुलिस ने लिया हिरासत में, मांग कर रहे थे स्थायी नियुक्ति की, सरकार के खिलाफ गूंजे नारों से गरमाया माहौल। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बोला रिश्ते टूटने के बाद रेप केस दर्ज करना गलत, इससे आरोपी की छवि को होता है नुकसान और न्याय व्यवस्था पर पड़ता है अनावश्यक बोझ, गंभीर मामलों में ही हो प्राथमिकी। नेक्स्ट खबर, जयपुर में मेट्रो स्टेशन और 2 कोर्ट परिसरों को उड़ाने की धमकी से हड़कंप, मेल में लिखा गया कि 3 आईईडी धमाके किए जाएंगे, सुरक्षा बलों ने खाली कराए कोर्ट परिसर, जांच जारी। नेक्स्ट खबर, उत्तरी सिक्किम में बड़ा हादसा, पर्यटकों से भरी गाड़ी तीस्ता नदी में गिरी, 1 की मौत 2 घायल और 8 लापता, सर्च ऑपरेशन जारी, पहाड़ी इलाकों में फिर से उठे सुरक्षा सवाल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में खदान सुरक्षा को मिली बड़ी राहत, ट्रंप प्रशासन ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की खदान कार्यालय बंद करने की योजना को किया खारिज, केंट की समेत कई राज्यों के एमएसएचए ऑफिस अब रहेंगे चालू। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सीबीआई ने अपनाया हाईटेक तरीका, अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे समन, मैन्युअल डिलीवरी पर लगेगा पूर्ण विराम, डाक विभाग के साथ समझौता कर नई व्यवस्था लागू। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर नौसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को दिया भरोसा, कहा देश की जल सीमाओं पर हर खतरे का जवाब देने को तैयार है, भारत सुरक्षा को लेकर की गई उच्च स्तरीय समीक्षा। नेक्स्ट खबर, लखनऊ का बेटा शुभांशु अब जाने वाला है अंतरिक्ष की ओर, मां को खाना छूटने की चिंता तो बहन को याद बचपन का सपना, कहा करते थे मैं तारों के पास घूमने जाऊंगा। नेक्स्ट खबर, भोपाल में पीएम मोदी के मंच पर दिखेगा अलग नजारा, महिला मंत्री सेना जैसी वर्दी और सिंदूरी साड़ी में संभालेंगी मंच व्यवस्था, मोदी को भेंट करेंगी सिंदूर का पौधा, संदेश जाएगा पूरे देश में। नेक्स्ट खबर,
गुवाहाटी हाईकोर्ट का आदेश, असम सरकार को घोषित विदेशियों की मौजूदा स्थिति की पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश। अवैध नागरिकों के डेटा पर अदालत सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, बोले 26/11 हमलों के बाद यूपीए सरकार ने अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान से फिर शुरू की थी बातचीत, आतंकवाद पर नरम रवैये का लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के उद्योग भवन और हरियाणा के मुख्यमंत्री दफ्तर को उड़ाने की मिली बम धमकी, दोपहर में मेल भेजने से मचा हड़कंप, सीआईएसएफ और पुलिस अलर्ट, धमकी देने वाले की तलाश तेज, इससे पहले भी हाईकोर्ट को मिली थी धमकी। नेक्स्ट खबर, ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस को फांसी पर लटकाया, 2020 में तेहरान से हुआ था गिरफ्तार, उस पर जासूसी और अवैध संपत्ति अर्जन का आरोप था। ईरान की अदालत ने सुनाया सख्त फैसला। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में इंजीनियर के घर से 2 करोड़ कैश बरामद, विजिलेंस टीम को देखकर खिड़की से फेंके नोटों के बंडल, 7 जगहों पर चल रही छापेमारी, भ्रष्टाचार की गंध से थर्राया पूरा इलाका। नेक्स्ट खबर, के कविता का बड़ा बयान, बोली मेरे भाई केटीआर मुझे पार्टी से निकालना चाहते हैं, पिता को बताया भगवान, लेकिन कहां उनके आसपास शैतान जैसे लोग हैं, बीआरएस में सियासी उबाल। नेक्स्ट खबर, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर दिखेगा विपक्षी एकता का मंच, राहुल गांधी, शरद पवार और अखिलेश यादव कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल, महादेव जानकर ने भाजपा से तोड़कर बनाई नई रणनीति। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा का तंज, कहा जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वही भारत के गब्बर हैं, जयराम, राहुल और रेवंत को लिया निशाने पर, बयानबाजी ने बढ़ाया सियासी तापमान। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में फिर बढ़ा कोविड-19 का संक्रमण, दर्ज किए गए 42 नए केस, एक बुजुर्ग की हुई मौत, सरकार ने अलर्ट मोड में अस्पतालों को दिए निर्देश, टेस्टिंग और ट्रैकिंग होगी तेज। नेक्स्ट खबर, वैज्ञानिकों की नई चेतावनी, तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करना अब जरूरी। साइंस जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा, अगर तापमान 2.60 डिग्री तक गया तो सिर्फ 24% बचेगा ग्लेशियर द्रव्यमान। नेक्स्ट खबर, एनडीए से पहली बार पास हुआ लड़कियों का बैच, 148वीं पासिंग आउट परेड में दिखा गर्व का पल, 17 बहादुर बेटियों ने लहराया परचम, हरसिमरन के पिता हवलदार इशिता बनी परिवार की पहली सैनिक। नेक्स्ट खबर, आईएनएस विक्रांत से राजनाथ सिंह की हुंकार, बोले भारत अब सहन नहीं करता, भारत अब सीधा जवाब देता है। समुद्र की लहरों पर गूंजा राष्ट्र का आत्मविश्वास, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज दुनिया ने सुनी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय नागरिक गुरदेव सिंह गिरफ्तार, बाल यौन शोषण के मामले में इंडियाना राज्य से जारी था वारंट, न्यूयॉर्क पुलिस को सौंपा गया आरोपी, फिलहाल क्लिंटन काउंटी की हिरासत में। नेक्स्ट खबर, मेघालय में 7वें दिन भी लापता है इंदौर का कपल, नहीं मिला कोई सुराग, पर्यटन मंत्री ने दी जानकारी कि मुख्यमंत्री खुद रख रहे हैं मामले पर नजर, परिवार की चिंता बढ़ी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में टीनेजर की कार ने रौंदे 2 लोग, नशे में साइकिल सवारों को मारी टक्कर, कार झुग्गी में जा घुसी, गर्भवती महिला समेत 3 घायल, हादसे ने खड़े किए कानून व्यवस्था पर सवाल। नेक्स्ट खबर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर नया विवाद, श्री रविशंकर ने कहा मेरे पास हैं शिवलिंग के अंश, शंकराचार्यों और संतों ने किया विरोध, शिव उपासकों में मचा आक्रोश, पुनर्स्थापना को लेकर मतभेद तेज। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही समर्थकों के विरोध के बीच भारी सुरक्षा में मनाया गया 18वां गणतंत्र दिवस, 6000 जवान तैनात किए गए। एवरेस्ट दिवस पर पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का जश्न भी मनाया। नेक्स्ट खबर, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र से आई डराने वाली चेतावनी, वैज्ञानिकों ने कहा सदी के अंत तक 75% बर्फ हो सकती है गायब, करीब 2 अरब लोग होंगे प्रभावित, पानी का संकट और जलवायु असंतुलन बढ़ने का खतरा। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर और सचिवालय को उड़ाने की फिदायीन, धमकी से मचा हड़कंप, मेल मिलने के बाद खाली कराया गया सचिवालय, सुरक्षा बढ़ाई गई, सर्च ऑपरेशन जारी। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन को मिला नया नाम, रेलवे ने दी मंजूरी, अब से स्टेशन का नाम होगा धाराशिव, ऐतिहासिक बदलाव को लेकर क्षेत्र में खुशी की लहर। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में पूसी रेलवे ने किया कमाल, दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ ब्रिज पर की गर्डर लॉन्चिंग, रचा इतिहास, पूर्वोत्तर के कनेक्टिविटी मिशन को मिली बड़ी कामयाबी। नेक्स्ट खबर,
भारतीयों को स्पैम बता फंसी न्यूजीलैंड की मंत्री। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड ने संसद में कहा कि वह भारतीयों के ईमेल नहीं खोलती, उन्हें स्पैम मानती हैं। इसी बयान से मच गया बवाल। भारतीय मूल की सांसद प्रियंका राधाकृष्णन भड़कीं, कहा यह नस्लीय सोच और पूर्वाग्रह का उदाहरण है। एरिका ने सफाई दी पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय समुदाय में भारी नाराजगी है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।